तो चलिए आज देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो अब देख लो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? गल जाना। मतलब कि जो भी एक सिंपल सब्सटेंस रहता है, जो भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहता है ना, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डेफिनेशन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज व्हाट? द रिएक्शन इन विच। अब यहाँ पे हम रिएक्शन के तौर पर इसको डिफाइन करने वाले। तो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, जिसका मतलब एक ही रिएक्टेंट। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट break down or gives two or more simple substances। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट, ब्रेक्स डाउन और गिव्स टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। जिसका मतलब है एक ही रिएक्टेंट से जिस रिएक्शन में हमें दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस मिलते हैं या फिर प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक डेफिनेशन। कल हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के जो भी एग्जांपल थे ना, मैंने कहा था कल बताऊंगा। तो आज जो भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल देखेंगे वो एंडोथर्मिक के एग्जांपल हो सकते हैं। मैं कौन से है बताता जाऊंगा। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे। एक्टिविटी जो है बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक एक्टिविटी दी गई है हमें, फेरस सल्फेट। चलो, फेरस सल्फेट FeSO4। ओके, इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। ठीक है, अगर इसको हमने हीट किया, टेस्ट ट्यूब में लेके इसको हीट किया, तो हीट करने का मतलब हम इसे एनर्जी देंगे, हीट देंगे। तो यहाँ पे हम सिंबल दिखा सकते हैं। जिस भी रिएक्शन पे ऐसे सिंबल आएगा एरो पे या फिर एरो के नीचे, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जो भी एग्जाम्पल आएगा जहाँ पे एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे ये हीट का सिंबल रहेगा ना, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रहेगी। क्योंकि इसका मतलब क्या है? हमने रिएक्टेंट को हीट सप्लाई की। तो यहाँ पे देखिए, फेरस सल्फेट को अगर हमने हीट किया तो इसका ग्रीन कलर जो रहता है ना, वो चेंज हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। कैसे डिकम्पोज हो जाता है? ये सिंगल सब्सटेंस है। अब ये कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा? देखिए, Fe2O3। व्हाट इज दिस? फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। देखिए यहां पे दोबारा देखिए, फेरस सल्फेट है जो सिर्फ एक ही कंपाउंड है। इसको हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद ये ब्रेक हो गया और कितने कंपाउंड में? 3 कंपाउंड इसके द्वारा हमें मिल गए। इसका मतलब है फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो गया। उससे हमने 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लिए। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे बैलेंस करके देखिए आप। यहाँ पे देखिए हमारे पास आयन कितने हैं? 2। यहाँ पे 2, करेक्ट। सल्फर कितने हैं हमारे पास? 2 1 2।
यहाँ एक सल्फर है, यहाँ एक सल्फर है, ओके, वो भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, 2 4s are 8, ओके, यहाँ देखिए 3 + 2 5 + 3 8, रिएक्शन बैलेंस हो गई, समझ में आ रहा है? दोबारा देखिए, रिएक्शन बैलेंस है, ओके। तो इसके बाद और एक एग्जांपल देखेंगे डिकम्पोजिशन का, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट फार्मूला क्या है? PbNO3 टेकन ट्वाइस, ठीक है। लीड नाइट्रेट को भी हमने क्या किया? हीट किया। ओके, लीड नाइट्रेट को भी हमने हीट किया, तो इससे हमें क्या मिलेगा? बताइए, लीड नाइट्रेट से हमें क्या मिलेगा? लीड ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हमारे पास NO3 ग्रुप कितने हैं? 2 2s are 4, उसमें से 4 नाइट्रेट में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स अलग निकलेंगे, ओके, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है ब्राउन कलर की, वो वहाँ से उसके फ्यूम्स निकल कर आएंगे इसको हीट करने के बाद, मतलब लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो गया और उससे हमें क्या मिलेगा? लीड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी हमें। इसका मतलब ये भी क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कैसे डिकम्पोज किया हमने इसको? हीट देकर। यहाँ देखिए सिंबल, विद द हेल्प ऑफ हीट लीड नाइट्रेट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एंड गिव्स लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। इसके बाद और एक एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो उससे क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मान लीजिए इसको हमने हीट कर दिया, दिस अंडरगोज डिकम्पोजिशन एंड गिव्स क्विक लाइम और लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल दिए गए, हमें एक्टिविटीज दी गई है। तो वो एक्टिविटीज इसलिए दी गई, आपने लिखा ना है CaCO3 था, ओके, नहीं लिखा तो लिख लीजिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। तो ये तो हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट? टाइप्स ऑफ decomposition reaction. Decomposition reaction. अब यहां पे देखिए, फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, हमें तो ये समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है।
लेकिन जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी विशेष प्रकार के हेल्प से होती है, मान लीजिए थर्मल विद द हेल्प ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो उस प्रकार से इसके अलग अलग प्रकार हो जाते। तो सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। ओके, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के मदद से कंप्लीट होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कंप्लीट रिएक्शन जो डेफिनेशन स्टार्ट में थी ना, वही आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस गिव्स टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स और प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ हीट। किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसके द्वारा? हीट द्वारा। ओके, द रिएक्शन इन विच a single substance broke down into two or more simpler substances with the help of heat is called as a thermal decomposition reaction. Then electrolytic, यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, इलेक्ट्रो एंड लाइटिक। लाइटिक का मतलब लिसिस, एक लैटिन वर्ड है लिसिस, जिसका मतलब क्या है? तोड़ना। ओके, तो जो चीज़ें एक साथ जुड़ी होती है उसको तोड़ने को लिसिस बोलते हैं। और विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से तोड़ना है हमें? इलेक्ट्रिसिटी के मदद से। यहाँ पे देखिए सिर्फ नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। एक ऐसी रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कंप्लीट होती है इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कंप्लीट डेफिनेशन लिखने के लिए क्या बोलेंगे आप? द रिएक्शन इन विच अ single reactant gives two or more simple compounds with the help of electricity। और दूसरी रिएक्शन बताने के लिए क्या बोल सकते हैं आप? और में डेफिनेशन बताने के लिए, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल reactant broke down into two or more substances with the help of electricity is called as what? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। और ऐसी रिएक्शन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे दोबारा देखिए फोटो और लाइटिक, लाइटिक मीन्स लिसिस। ओके, तो यहाँ पे भी तोड़ना है हमें, किसकी मदद से? फोटो। फोटो का मतलब क्या? फोटॉन्स। जो सनलाइट होती है ना, उसमें छोटे छोटे फोटॉन्स रहते हैं, या फिर सूरज की किरणें बोलिए। सूरज की किरणों की मदद से, सनलाइट की मदद से जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट gives two or more product with the help of sunlight is called as what? photolytic decomposition reaction। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। सबसे पहले इसके लेंगे। देखिए, मान लीजिए ये सिल्वर क्लोराइड है, इसको अगर हमने सनलाइट में खुला छोड़ दिया ना, चाइना डिश में लेके, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में टर्न हो जाएगा। क्यों उसका कलर चेंज क्यों होगा? क्योंकि उससे हमें क्या मिलेगा? सिल्वर, और जो क्लोरीन है वो गैस बनकर निकल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ये सनलाइट की मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा? सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सिल्वर ब्रोमाइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट
यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें, सिल्वर मिलेगा, और जो ब्रोमीन है, चलो लाइट गई, शायद दिखाई दे रहा होगा लिख लीजिए एग्जांपल्स। तो ये हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेंगे, ये फोटोलाइटिक के हो गए, लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए, मैं ये मिटा रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक का एक एग्जांपल देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक का, ये फोटोलाइटिक के एग्जांपल है, नीचे वाले लिखा है आपने, मैं मिटा दूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक का देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस, फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड NaCl, इसको अगर हम बीकर में लेके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देंगे ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल के, तो क्या हो जाएगा, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, एक इलेक्ट्रोड पे हमें सोडियम जमा हुआ मिलेगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमें बबल्स मिलेंगे क्लोरीन गैस के। इस प्रकार से डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के। जो भी एग्जाम्पल हमने पहले लिए है ना, हीट, फेरस सल्फेट वाला, कैल्शियम कार्बोनेट और लीड नाइट्रेट, वो तीनों एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, इसके जो एक्टिविटीज़ है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। कल नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे।